हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। आपने देखा होगा कि 23/3/2026 को सीएलसी में कोई मीटिंग होती है और उसका एक लंबा चौड़ा अनाउंसमेंट या कुछ पॉइंटों के साथ वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो जाता है। वो समझ किसी के में कुछ भी नहीं आ रहा कि आखिरकार वो है क्या। हमने जेएन शुक्ला से बात की, वो भी शायद नहीं समझ पाए। उन्होंने बोला कि 23/3/2026 को बी बैंकर्स की सीएलसी के साथ मीटिंग थी, आप उनसे बात करें। उन्होंने मेरे को नंबर दिया, उनसे मैंने बात की। शुरू शुरू में तो लगा कि हो सकता है कोई ऐसा वैसा आदमी होगा, पता नहीं क्या पूछा, टरकाने लगे। जब मैंने उनको बताया कि सर आपकी पब्लिसिटी है, हम आपकी बात को बताएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ करके बताएंगे, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो रहा है क्या चीज़। तो दोस्तों उसके बारे में बात करना चाहते हैं। बात यह है कि बी बैंकर्स ने एक केस कर रखा है लेबर कमिश्नर के यहाँ पर, और उस केस का नाम है यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसका केस का नंबर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नंबर 703/2024 और डिप्टी कमिश्नर। यहाँ इस केस के संबंध में पहले से चल रहा होगा इनका, आरबीआई ने कोई काउंटर एफिडेविट दिया और बी बैंकर्स ने उसका रिजोंडर दिया, यानी आरबीआई के जवाब का जवाब। उस जवाब में जितने भी इनके पॉइंट लिखे हुए थे वो शायद सर्कुलेट हो रहे व्हाट्सएप पर, उनसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो इनका लेटर था जो यहां मैंने डाल रखा है अभी, और सारा जितना मैटर था, जब मैंने कमलेश चतुर्वेदी जी को विश्वास में लिया तो उन्हें सारा कुछ भेज दिया मेरे पास, तो उसको मैं बताता हूं कि एक्चुअली हुआ क्या है और क्या प्रोग्रेस हुई थी और क्या बात थी। अब ये जो इनका केस है बी बैंकर्स का, इसमें इन्होंने पार्टी बना रखा है आरबीआई, सारे बैंक के हेड्स, डीएफएस, इनको पार्टी बना रखा है। रीजन क्या है कि इनका जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट है उसके अंतर्गत सेक्शन 19 में आरबीआई की एक जिम्मेदारी है और बैंकों की भी एक जिम्मेदारी है कि जब भी कोई पेंशन रेगुलेशन आप बनाते हो, बेस सेटलमेंट करने जाते हो, तो एक लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस ये है कि जैसे ही आप बेस सेटलमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहले जो बैंक हैं वो आरबीआई के पास जाएंगे, कंसल्टेशन करेंगे। जो ये कंसल्टेशन करने उस चीज़ को लेके सरकार के पास जाएंगे, सरकार से सहमत होने के बाद उसका एक नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन होने के बाद आपका बेस सेटलमेंट शुरू होगा। लेकिन ये प्रोसेस नहीं अपनाई जाती। यह सीधे ही बैंक एक मैंडेट बनाते हैं, आईबीए को पकड़ाते हैं, आईबीए वहां से चलता है घोड़े पे बैठ करके और जाके यूएफबीयू से बात करता है, और ये सीधे सीधे सारी लीगल प्रोसेस को बाईपास करके ये बेस सेटलमेंट कर देते हैं। बी बैंकर्स का ये कहना है कि जब आप लीगल प्रोसेस नहीं अपना रहे हो, बहुत सारे केसों को दृढ़ करके, तो आपके जितने भी ये बेस सेटलमेंट हैं, अल्ट्रा वायरस हैं, ये नल एंड वॉइड है। अब ये तो पंगा पड़ गया। इसी का इन्होंने केस कर रखा था कहां, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के यहां पे। अब मैं यहां से चलता हूं और सारी बातें आएंगे, बाद में बताऊंगा। अब क्या होता है मैं पढ़ के बता देता हूं। ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल न्यू दिल्ली, ये आपका यहां का लेटर है 23/3 का। ये बी बैंकर्स का लेटर नहीं है, यानी ये लीगल अथॉरिटी का लेटर है, रेगुलेटरी अथॉरिटी का लेटर है। और इन्होंने इस लेटर को दिया है, पहले तो ये बता दें कौन कौन वहां पर आए थे, कौन कौन वहां पर नहीं आए थे। तो बताते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स आर प्रेजेंट। बी बैंकर्स तो गए गए और कुछ बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव आए, कुछ के नहीं आए। किस किस के आए? बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक एज पर अटेंडेंस सीट। ये जो स्टेटमेंट है ये लेबर कमिश्नर का है।
कौन कौन नहीं आए? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बैंक आर एबसेंट, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑल्सो DFS एंड RBI नॉट प्रेजेंट, नोटिस टू बी इश्यूड टू द पार्टीज एबसेंट। उनको नोटिस जाएगा, DFS को, RBI को और कुछ बैंक जो नहीं गए थे उनको नोटिस जाएगा, क्योंकि इसमें जाना जरूरी है। इनको मतलब ये बाईपास नहीं कर सकते। उसके बाद रैप ऑफ PNB हैज सबमिटेड रिप्लाई डेटेड 20/3/2026 ऑन द इश्यू ऑफ अमेंडमेंट टू बैंक पेंशन रेगुलेशन एंड कॉपी ऑफ द सेम सप्लाई टू यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स। PNB ने अपनी कॉपी जो रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया उसकी इन्होंने कॉपी दे दी है, और उसकी कॉपी इन्होंने बी बैंकर्स को भी दे दी है। वही कोर्ट में जो प्रोसीजर है लगभग वही प्रोसीजर है सारा का सारा। रैप ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बी बैंकर्स हैज फाइल्ड रिजोइंडर ऑन 23/3/2026 को एनुअल रिजोइंडर फाइल किया जिस दिन इस सुनवाई थी। ऑन द रिप्लाई फाइल्ड बाय द RBI दे आर एडवाइज टू सर्व कॉपी ऑफ द सेम टू RBI थ्रू द ईमेल। उन्होंने बोला भाई आपने हमको दे दिया है, आप एक कॉपी RBI को दे दो, ये CLC इनको आदेश दे रहा है। इट इज सीन दैट द मैनेजमेंट ऑफ अदर बैंक्स हैव नॉट filed their reply on the issue of pension regulations, although they were advised to submit the same. Deliberations took place between the parties today and the union has sought time to submit their rejoinder on the reply of dated 20/3/2026। और दूसरे बैंकों ने जो पेंशन रेगुलेशन बनाए हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब तो देना पड़ेगा। अब हुआ क्या, क्योंकि बी बैंकर्स ये कहता है भैया तुमने पेंशन के रेगुलेशन बनाए, देयर वाज नो ड्यू प्रोसेस, आप बेस सेटलमेंट कर रहे हो, देयर इज नो ड्यू प्रोसेस, आप कट करते हो सारी प्रोसेस को और आप ये बना देते हो। अब ये बात CLC के दिमाग में सही लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय दिया है वो अजब गजब है। कहते हैं यूनियन एंड मैनेजमेंट आर एडवाइज टू सबमिट देयर रिप्लाई ओनली विद रिगार्ड टू द टू इश्यू दैट हैव एमर्ज आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन। उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट और यूनियन दो इश्यू पर आपको जवाब देना है। आप ड्यू प्रोसेस अपना दे रहे हो तो दो चीजों पर जवाब दो, ये CLC ने कहा है। पहला, बी बैंकर्स ने कहा कि बैंक पेंशनर के पे एंड अलाउंसेज के लिए पे कमीशन को दिया जाए, तो CLC ने कहा भैया दो चीजों पर जवाब देना है। पहला जवाब दिया है फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट कमीशन फॉर बैंक एम्प्लॉइज, बैंक एम्प्लॉइज के लिए अलग से सेपरेट कमीशन बनाया जाए। इस पर जवाब कौन देगा? यूनियन सरकार देगी, DFS देगा और मैनेजमेंट देंगे बैंकों के। और एल्स रेफरिंग द मैटर टू स्पेशली कंसिडर नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इक्वली इन द सेम सैलरी। और आप नहीं कंस्टिट्यूट करते हो तो इसको नेशनल ट्रिब्यूनल को हवाले कर दिया जाए, जिससे कि वो सैलरी, पेंशन, नंबर एट डेज पर वीक वर्किंग एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंकों के बराबर हो जाए। दो चीजों का CLC ने कहा यूनियन से, या तो आप हमें जवाब दीजिए, ये बताइए कि जो इनकी जो पे सैलरी है जिस पर डिस्प्यूट हो रहा है रेगुलेशन पे, जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हो, और आपके रेगुलेशन जो बने हुए हैं प्रॉपर जो लीगल प्रोसेस है वो नहीं अपनाई गई है, तो या तो हम सेंट्रल पे कमीशन को दे दें और नहीं तो सारे मामले को नेशनल ट्रिब्यूनल को दे दें कि लेबर कमिश्नर से ऊपर नेशनल ट्रिब्यूनल ही आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, जिससे कि उनकी सैलरी पे सारा जितना भी टर्म्स कंडीशन मतलब सेट की जा सके। एक तो इस पर जवाब दो। ये पूछा है किससे? यूनियन से और मैनेजमेंट से। किसने पूछा है? CLC ने पूछा है। एक बात। दूसरा, इनने कहा कि इन्होंने एक ड्यू प्रोसेस नहीं अपनाई। 1/4/2010 को आप लोगों ने NPS लेकर के आ गए, NPS शुरू हो गया, लेकिन इसको असली कानूनी जामा पहनाया गया 2018 में, और 2018 में इसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब पावर लेते हुए, शक्ति देते हुए इन्होंने, और रेट्रोस्पेक्टिव 1/4/2010 से आप लोगों ने इसको लागू कर दिया। जब तक 18 में आप कर रहे हो तो 18 में करना चाहिए था। उससे पहले वालों का पैसा सारा का सारा पेंशन फंड में जाए, जैसे ओल्ड पेंशन मिले उनको। तो दूसरा ये है भैया इसको बताओ इसका क्या करें। इन दोनों चीजों पर उन्होंने पूछा है अपने CLC ने यूनियन से और उनसे मैनेजमेंट से। एंड काइंडली एग्जेंट टू ऑल एम्प्लॉय ज्वाइनिंग 1/4/10/2000 के बाद जिन लोगों ने बैंक को ज्वाइन किया है,
क्योंकि तुम उसका प्रॉपर तरीका से जो लीगली बाइंडिंग जो प्रोविजन है वो 1/4/2018 में लेकर के आए थे, और वहाँ लेकर के आए थे और लागू कर दिया 1/4/2010 से। तो इसको बीच में जो है उसको पुरानी पेंशन मिलती, ये भी बात सही है। कहते हैं द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, इसलिए अब कंसिलिएशन प्रोसीडिंग 12/5/2026 को होगी एंड द नोटिस मे बी इशूड द बैंक। और बोला कि अब जैसे जज ऑर्डर देते हैं कोर्ट में कि नोटिस इशू की जाए किसको, बैंक्स, इंडियन बैंक जो नहीं आए थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड द मैनेजमेंट ऑफ डीएफएस एंड आरबीआई बाई ईमेल, और स्पीड पोस्ट से उनको सूचना दी जाए। जैसे पूरा कोर्ट होता है उनका भी, कोर्ट हुआ पूरा, बैठक हुई, उनको चले गया। अब ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें आई ये वहाँ पर आ गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें कुछ चीज़ें आई थी, बहुत लंबा चौड़ा है वो, आगे बताऊंगा मैं आपको, इसको भी यहीं ख़त्म करूंगा। तो ये है असली कहानी कि जो बी बैंकर्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें दो बातें निकल के आई हैं। सीएलसी ने यह कहा है कि क्यों नहीं इनकी जो पे एंड अलाउंस है वो सेंट्रल पे कमीशन दी जाए या फिर नेशनल कम्युनिस्ट कमीशन के हवाले कर दी जाए। अब जब इनकी 12/5/2026 को मीटिंग होगी तो उस समय क्या इसका डिसीजन होता है उस समय पता चलेगा। और जो चीज़ें हैं काफ़ी जो हमें मतलब यूट्यूब पर दिखाई दे रही हैं उसको भी मैं डालूंगा उसके बाद, कि अब जो मैंने समझा दिया आपको, इसके बाद आपके समझ में आएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। ये लेटर नहीं था जो ये मैंने डाला है अभी, ये बी बैंकर्स का, और ये सीएलसी का लेटर है। ये बी बैंकर्स का नहीं है, सीएलसी का लेटर है। और सीएलसी का लेटर जो है उसमें इस प्रकार की बातें हुई हैं। और दूसरा जो लेटर है जो उन्होंने अपना जो रिजोइंडर दिया था वो उसके पॉइंट है, समझे, इसके बी बैंकर्स के। तो उसको हम बाद में बताएंगे, अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।